आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। श्रोताओं, आपने यह लोकप्रिय कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह कहावत ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सार है। यह कहानी बहुशिक्षाप्रद है और यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। राजा भोज न्यायप्रिय और शालीन राजा थे। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह स्नेह करते थे। उनके दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर वह तैयार रहते थे। उनके दरबार में बहुत से विद्वान लोग थे। चाटुकार लोगों से वह सदैव दूर रहते थे। प्रजा भी उन्हें देवता के समान पूजती थी। राजा भेष बनाकर रात्रि के समय घरों के आसपास घूमा करते थे, जिससे वह अपनी प्रजा का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया के समीप से गुजर रहे थे। उनकी नज़र एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। वह रुककर उनकी बातचीत सुनने लग गए। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि मैं अपने यजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं। मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के पास जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप जरूर जाइए राजा के पास। मैंने सुना है कि वह बहुत दयालु हैं और वह अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। ब्राह्मण राजा भोज के दरबार पहुंच गया और बोला, मैं 80 साल का कमजोर बूढ़ा हूँ। अब मैं खुद कमा नहीं सकता। बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं भूखा मर जाऊंगा। हे राजन, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा भोज ने उसकी गरीबी का पता पहले ही लगा लिया था। इसीलिए राजा भोज ने उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि वह कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था और वह खुशी खुशी घर पहुंच गया। उसने सभी सिक्के अपने लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में विचित्र घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया ही नहीं। तो सारा धन कहाँ चला गया? वह ब्राह्मण व्याकुल होकर प्रातः राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल सुनाया। राजा ने दूसरी बार सोने चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण ने वह सिक्के खुशी खुशी लिए और अपने घर चला गया। इस धन से वह नया मकान बनवा सकता था, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, राज्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए मैं वह धन लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिया था। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक से सारा धन गायब था। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाया गया धन सच में कैसे गायब हो गया। वह सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि के स्वप्न के बारे में उसने बताया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए। वह चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने चांदी के सिक्के पुनः दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह स्वयं ही रात को उसकी कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि के समय राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुँचे, रात्रि के तीसरे प्रहर की घटना देखकर वह हैरान हो गए।
राजा ने देखा कि उसकी ही शक्ल सूरत वाला व्यक्ति वहां पहुंचकर वह धन वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। अपने उस हम शक्ल व्यक्ति के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को आप दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं ही हूँ। राजा के हम शक्ल ने राजा से कहा कि आप नहीं जानते, यह निर्धन ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण का धन गायब हो जाएगा या इसका बना बनाया मकान ढह जाएगा। यह इस धन का सुख नहीं भोग पाएगा क्योंकि यह इसके भाग्य में नहीं है। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। यह निर्धनता इसके पूर्व कर्मों के फल के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं महाराज, परंतु मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने को तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा का वह हम शक्ल कहने लगा कि राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता ही है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर राजा का हम शक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे ताकतवर और तेज घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। सारा दिन शिकार करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से गिर गए और बेहोश हो गए। उनका मुकुट नीचे गिर गया। राजा भोज को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाही के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? सिपाहियों ने राजा को हमलावर समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। जब राजा को होश आया तो उसने अपने जीवन दाता को देखा, परंतु राजा तो बेजुबान हो चुका था। परंतु गंगू तेली देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया। कुछ दिन बाद राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, परंतु राजा भोज जानते थे कि सत्यता जानने पर राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू फेरने का काम दिया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोलू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच में भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली को कहीं न कहीं यह विश्वास था कि उसका दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का पूरा कर्ज चुकाना था, इसीलिए स्वस्थ हो जाने पर भी उन्होंने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे कि वहाँ गंगू तेली के पास आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो सभी के साथ गंगू तेली भी उस गीत का आनंद लेता। वहाँ का राजा संगीत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का नृत्य हुआ करता था। उस राज्य में राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था।
राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने राजा भोज को तैयार किया। गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर में से तेज चमक रहा था। राज दरबार में हर्षोल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। अचानक राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी कि महान गायक मिल गया, श्रेष्ठ गायक मिल गया। पहली बार इस तरह राजकुमारी का चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर कहने लगी, यही है मेरा गायक, यही है सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी साधारण से आदमी को अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था कि राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने बेटी राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप इसकी परीक्षा लेकर देख लें। वसुंधरा ने पूरे विश्वास से कहा, क्योंकि राजकुमारी का मन कह रहा था कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिंधराज के यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान करमदेव, धर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हमें इसके गुणों का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही इस सर्वश्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिंधराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, पर जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। उन्होंने धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप सबसे अधिक किसे तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर जिए हैं। ऐसे वीरों को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं कि कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर सके। महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो राजा भोज ही हैं। उनके पुण्यों की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम एक अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा।
हमारी बेटी ने ना जाने भरे दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजा भोज के लिए ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, परंतु महाराज, मेरी धृष्टता क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है। दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है। वह युवक बोला, सत्य बोलने पर तो दंड नहीं मिलता, बल्कि इनाम ही मिलता है। युवक की बात सुनकर सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, धर्म, कर्म, तप, पुण्य से बड़ी शक्ति है होनी अभाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, क्या तुम ही राजा भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, यह होनी का ही खेल है जो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपके सिपाहियों ने तो मुझे मार कर फेंक दिया था। भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने उन्हें भी अपना परिचय ना देते हुए इनकी दास्ता स्वीकार कर ली। सारी सभा में हर्ष का माहौल छा गया। राजकुमारी ने हार राजा भोज के गले में डाल दिया। अब होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। पूरे विधि विधान के साथ राजा भोज और वसुंधरा का विवाह संपन्न हो गया। यह कहावत तभी से प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।